आप सभी को नमस्कार। मैं दीक्षा जोशी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक हमारे सिंक्रोनस मशीन्स का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर्स को हम एसिंक्रोनस मोटर्स भी कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर है। जनरेटर्स के बीच का ये डिफरेंस नहीं है, मशीन्स के बीच का नहीं है, केवल सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं दोनों में क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम सिंक्रोनस मोटर में देखते हैं, डबली एक्साइटेड मशीन। जैसा कि हमने सिंक्रोनस मोटर में देखा है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखी है कि यह डबली एक्साइटेड मशीन होती है। क्यों? क्योंकि एक तो हम इसको एक्साइटेशन देते हैं। ठीक है, इसकी रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। फील्ड वाइंडिंग हम किससे एक्साइट करते हैं? एक डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं। दूसरा, हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं इसके स्टेटर वाइंडिंग्स पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डबली एक्साइटेड मशीन, जिसमें हम इसको एसी भी देते हैं और डीसी भी देते हैं। दूसरी हमारी हो गई इधर इंडक्शन मोटर। इसमें हम जानते हैं केवल यह सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है, जिसमें हम 3 फेज सप्लाई इसकी 3 फेज वाइंडिंग्स को देते हैं और फिर आरएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। और इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग होती है नेचर में। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे सप्लाई देते ही 3 फेज वाइंडिंग्स के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी स्पीड बनती है उसकी। ठीक है, उधर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट आता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, जिस वजह से पोल्स आपस में लॉक हो जाते हैं और वो अपने आप से स्टार्ट नहीं हो पाती, हमें बाहर से सप्लाई देना पड़ता है जिससे कि वो स्टार्ट हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, सिंक्रोनस मशीन्स रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड एनएस। ठीक है, यह हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, और इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्लिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारी जो मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने की ट्राई करती है, वो उसको चेस करती है, बट वो स्लिप से, एक स्लिप नाम के फैक्टर से स्लिप हो जाती है पीछे, और उस पर रन नहीं कर पाती और दूसरे स्पीड पर रन करती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर्स कैन बी ऑपरेटेड एट लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। ये तीनों पावर फैक्टर्स के लोड पर काम करती है। जैसा कि हमने वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स में देखा कि जैसे ही हम एक्साइटेशन बढ़ा देते हैं या जैसे ही हम एक्साइटेशन कम करते हैं, मोटर का चेंज होता रहता है ऑपरेशन। ठीक है, वो लैगिंग लोड के लिए हो जाता है, लीडिंग लोड के लिए हो जाता है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और हम इंडक्शन मोटर के लिए देखते हैं तो यह केवल लैगिंग पावर फैक्टर के लिए काम करती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे क्या है, यूज्ड फॉर मैकेनिकल पर्पस एंड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, मैकेनिकल पर्पस मतलब मैकेनिकल लोड्स में तो ये काम आती ही है। दूसरा और इसका क्या है कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी काम आती है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हमने एक पिछला टॉपिक पढ़ा था, सिंक्रोनस कंडेंसर्स। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर ही होता है जो कि नो लोड पे वर्क करता है, और यह पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये मशीन हमारी पावर फैक्टर करेक्शन के रूप में भी काम आती है, और यह केवल एज अ मैकेनिकल लोड काम आती है। ठीक है, यह मशीन हमारी मोर एफिशिएंट होती है, यह मशीन हमारी लेस एफिशिएंट होती है। ठीक है, ये मशीन हमारी कॉस्टली होती है, ये मशीन हमारी चीपर होती है। सिंक्रोनस मोटर्स कॉस्टली होती है, इंडक्शन मोटर्स चीपर होती है। इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी चीप होता है, इसलिए आजकल हम देखते हैं कि वेरियस यूजेस, आजकल इंडक्शन मोटर्स के एप्लीकेशन काफ़ी बढ़ रहे हैं। डे टू डे लाइफ में भी अगर हम देखें तो इंडक्शन मोटर का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है, इस कारण यह चीपर होती है। चीपर होने के कारण यह हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ आ रही है। इसकी फिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, रोबस्ट भी बहुत होती है ये इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर का एग्जांपल है जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस मशीन। प्रिंटिंग प्रेस मशीन में क्या लगी होती है? सिंक्रोनस मोटर लगी होती है। वेयर एज हम घर के अगर पंप्स वगैरह देखें तो वो किसके बने होते हैं? वो इंडक्शन मोटर के बने होते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखे डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर।
और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।